हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का जो क्यूरियोसिटी जो टेक्स्ट बुक है उसका सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल इसको स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो जो है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है। इफ़ेक्टिवली हम लोग टेक्स्ट बुक का पेज 7 से लेकर के 13 यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ओवरऑल किताब और उसके कंटेंट में क्या क्या चैप्टर्स है इसको देखेंगे। फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में इफ़ेक्टिवली सबसे पहले हम लोग नेशनल साइंस डे उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे और वहाँ पे ये जो बच्चों का जो एक्टिविटी है ख़ास तौर पे जहाँ कि आपको दुनिया के में एसिड और बेस जो होते हैं उनसे कितना रकम का मैजिक किया जा सकता है। ओके, कलर चेंजिंग मैजिक वगैरह, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन होगा। और फिर हम आपको बहुत ध्यान से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे कि हमने तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, वैसे ही मैटर क्या और क्या तरीका से हम जान सकते हैं और इस क्लासिफिकेशन में एसिड बेस एंड सॉल्ट का स्थान कहाँ है। इफ़ेक्टिवली वो कंपाउंड को क्लासीफाई करने में हम लोगों को हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोग लिटमस एज एन इंडिकेटर, दैट इज़ ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें एसिड बेस के डिफरेंस को समझने में हेल्प करता है थ्रू कलर चेंज। इसके द्वारा एक्टिविटी करेंगे, ये देखिए। और फिर उसके बाद में हम लोग ये देखिए डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर में ये एक्टिविटी करेंगे। करके हम लोग जानेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। और भी देखिए सोर्सेस क्या हैं, एसिड्स के नाम तक जानेंगे। सिमिलरली डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, बेसिस के बारे में भी जानेंगे, बेस कौन कौन से प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। फिर बेसिस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे एसिड के जैसा। और फाइनली हम लोग फिर एसिड एंड बेस के डिफरेंस को समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करें। ओके, तो ये देखिए, ये है आपका क्यूरियोसिटी साइंस टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज और कंटेंट्स टोटल 12 चैप्टर्स हैं। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ मैंने हर चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं आप उसको समराइज़ किया है। तो चलिए सेकंड चैप्टर शुरू करें जो कि एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के ऊपर है। तो ऐसा है कि स्टूडेंट्स, नेशनल साइंस डे, ओके, ये हर साल 28 फरवरी को मनाई जाती है। आपको मालूम है क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ये जो है आप यहाँ पे जिनका फ़ोटो देख रहे हैं ये है सर सीवी रमन। ये एक बहुत बड़े इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसी दिन 28 फरवरी 1928 के दिन एक बहुत बड़ा आविष्कार किया था। उसका नाम है, जिस चीज़ का आविष्कार किया था वो है रमन इफ़ेक्ट। तो उसके लिए उन्हें बहुत सम्मान मिला था, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिली थी। ओके, तो इस वजह से, उनके इस महान काम की वजह से हर साल हम लोग 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ओके, तो चलिए, ऐसा है कि ये दो जो बच्चे आप देख रहे हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है अश्विन और कीर्ति। ये लोग इसी नेशनल साइंस डे में अपने स्कूल में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि स्कूल ने एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज़ करवाया हुआ है। अच्छा भाई, अच्छी बात है। ये देखिए, ये स्कूल का साइंस फेयर का एंट्रेंस है। वो जा रहे थे, जैसे ही वो एंटर करने जा रहे थे तो ये जो लड़की है, ये लड़की आकर के उनको हाथ में एक पेपर देती है। ओके, तो ये दोनों बच्चे सोचते हैं कि क्यों भाई हम लोगों को हाथ में क्यों पेपर दिया गया। फिर वो जब थोड़ा आगे चलते हैं तो और एक बच्ची आकर के बोलती है कि रुकिए, आपके हाथ में पेपर है, चलिए हम आपको कुछ मैजिक दिखाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं अच्छा, पेपर तो वाइट पेपर है। ये देखिए कीर्ति के हाथ में, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये है वाइट पेपर। तो तभी थोड़ी देर बाद जब वो लोग और भी फेयर के तरफ में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद और एक बच्ची आती है, आ करके उनको हाथ में बोलती है कि अच्छा आप लोगों ने पेपर लिया है, गुड। तो चलिए, उसके बाद वो बोलती है कि देखिए डियर स्टूडेंट्स, वैसे ये भी बच्चे आप ही के जैसे क्लास 7 में पढ़ते हैं। तो बोलती है डियर स्टूडेंट्स, लाइए आपका पेपर दीजिए। फिर वो उस पर देखिए एक स्प्रे करती है।
ओके, आप ध्यान से देखिए, ये स्प्रे जो है ये येलो कलर का कोई लिक्विड है। ओके, इसके बारे में हम लोग बाद में चैप्टर में ज़रूर जानेंगे, है ना। तो जैसे ही वो स्प्रे करती है कि बच्चे आश्चर्य करते हैं, अरे ये क्या हुआ भाई, दोनों देख रहे हैं। देखिए, जैसे ही वो स्प्रे करती है पेपर के ऊपर, अचानक से वो देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये बच्चे देख करके बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे भाई, ऐसा तो हम बचपन में सुना करते थे, कोई मैजिक वैजिक है क्या। तब ये बच्ची उनको बताती है कि नहीं, इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप साइंस फेयर पूरा एंजॉय करिए। उसके बाद में वो लोग साइंस फेयर के अंदर जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिफरेंट स्टॉल्स हैं। ये देखिए, डिफरेंट स्टॉल्स में डिफरेंट बच्चे, ये देखिए, ये बच्चा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, ये बच्चा भी कुछ दिखा रहा है, ये बच्ची भी कुछ दिखा रही है, यहाँ भी और एक स्टॉल है, यहाँ भी एक स्टॉल है। तो साइंस फेयर में डिफरेंट स्टॉल्स में डिफरेंट, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, खास तौर पे इन तीनों सब्जेक्ट्स, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इनसे भी रिलेटेड कोई भी मॉडल वगैरह को यहाँ पे बच्चे दिखा रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं। मतलब एक है जो दिखा रहे हैं और एक है जो देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े देर बाद ऐसे ही स्टॉल में घूमते घूमते जो है हमारे ये जो दो बच्चे कीर्ति और अश्विन, ये एक स्टॉल में जाते हैं। कौन सा स्टॉल, वो है आपका, ये देखिए, कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस। इस स्टॉल में जब जाते हैं, जब वो जाते हैं तो देखते हैं अरे भाई, ऐसे और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो कि आपको कलर चेंज दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम देखते हैं कि कलर इज़ चेंजिंग ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, तो ये जानने के बाद वो बच्चे सोचते हैं अच्छा, तो ये एक्चुअली होता क्यों है, ठीक है। जिस वजह से होता है वही है इस चैप्टर का टॉपिक, और वो है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। मतलब स्टूडेंट्स देखिए, आपने पिछले क्लास में जो पढ़ाई किया था, याद है ना, आपने मैटर के बारे में सीखा था। मैटर के कितने फेजेस होते हैं, मैटर, ओके, व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग विच इज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। फिर मैटर के कितने फेजेस होते हैं या स्टेट्स होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है ना। तो ये जो आपने सीखा, ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, मैटर को समझने का एक तरीका है। वैसे ही और एक तरीका है, मैं आपको अभी से थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग क्लास 7 में उठ रहे हैं, ओके। हर चीज़ ये मत सोचिएगा कि टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत खुद से भी डिफरेंट रेफरेंसेस से, अपने टीचर्स से, अपने एल्डर्स से, इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो आपने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्लासिफिकेशन नंबर 1 है। इसके बाद में और भी तरीके से हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या है वो, है आपका मैटर को हम प्योर और मिक्स सब्सटेंसेस के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर और मिक्स सब्सटेंस, ठीक है। ये आप हायर क्लास में जानोगे, फिर भी हम आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक है। तो 2 मिनट की बात है, ज़रा देखिए। वैसे ही प्योर सब्सटेंस में आपका आएगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। और मिक्स सब्सटेंस में आएगा आपका मिक्सचर्स, राइट। अब देखिए, एलिमेंट्स मतलब जैसे हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें हैं, ये सब एक्चुअली एलिमेंट्स से बने हुए हैं। आपने एटम का नाम तो सुना होगा, एटम। तो एटम जो है वो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। वैसे ही मॉलिक्यूल का नाम भी आपने सुना होगा, वो कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मॉलिक्यूल। एनीवे, मिक्सचर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसा नाम है वैसे ही मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, एक है होमोजेनस, एक जैसा, और हेट्रोजेनस, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, सब मिला जुला के होता है। एनीवे, अब हम जो आज का टॉपिक है एसिड, बेस एंड न्यूट्रल, ये जो है इफ़ेक्टिवली आपका, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए। ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड का एक क्लासिफिकेशन है, कंपाउंड का समझने का एक तरीका है, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। तो समझ रहे हैं आप। तो इफ़ेक्टिवली आप जो पढ़ रहे हैं वो कंपाउंड को क्लासीफाई करने का एक तरीका है, जिसकी वजह से हम इफ़ेक्टिवली मैटर को बढ़िया तरीक़ा से क्लासीफाई कर सकते हैं, ओके। तो आप
इफ़ेक्टिवली जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है सर, आपने बताया, आप सोच रहे हैं तो फिर क्लासीफाई कैसे करें। अच्छा, आप देखिए पिछले क्लास में जब आपने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना था, सिर्फ फॉर एग्जांपल वाटर कभी आपको सॉलिड आइस के रूप में दिखाई देता है, कभी वाटर के रूप में दिखाई देता है, और अगर ज़्यादा हीट कर दे तो ये वाटर वेपर बन जाता है एयर में, मतलब गैस। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है ना। तो ये जानने के लिए आपने क्या किया था, जस्ट हमने भाई धीरे धीरे टेम्परेचर वगैरह चेंज किया था। हायर क्लास में जानोगे आप कि केवल टेम्परेचर नहीं, आप प्रेशर चेंज करके भी ये कर सकते हो। खैर, यहाँ पे जो है ये कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, ये हम कैसे जानें। ये जानने के लिए प्यारे स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे कि हम लोग इंडिकेटर नाम से जानते हैं। ये देखिए इंडिकेटर, वो क्या होता है। एन इंडिकेटर और एन एसिड बेस इंडिकेटर इट बेसिकली केमिकल सब्सटेंस जो कि अपना रंग बदल देता है। आपने ये सुना है, ज़रूर सुना है भाई। अरे अभी अभी हमने ये कहानी जो पढ़ी, ये छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ, अश्विन और कीर्ति की गाथा, जब वो साइंस फेयर में जा रहे थे। ये देखिए ये कलर जो चेंज हुआ, इफ़ेक्टिवली आप जानोगे कि यहाँ पे यही चीज़ हुआ है। मतलब यहाँ पे कुछ एसिड बेस और न्यूट्रल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, राइट। तो ये क्या है बच्चों, ये इफ़ेक्टिवली एक एक्टिविटी है, साइंस एक्टिविटी। ओके, हम आपको और एक बात बताएं, हमारे जो चैनल है, चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखोगे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स एक सेक्शन है, या फाउंडेशन केमिस्ट्री का सेक्शन है। वहाँ हमने बहुत सारे साइंस एक्टिविटीज़ जो कि इफ़ेक्टिवली सिमुलेशंस है, आप खुद से होते हुए देखोगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे हमने साइंस एक्टिविटीज़ दी हैं, आप ज़रूर उनको देखिएगा। ओके, तो जैसा कि हम बता रहे थे, इंडिकेटर की जो है वो अपना कलर बदल देता है। कैमेलियन क्या करता है, कैमेलियन जहाँ भी जाता है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर बदल देता है। पर भाई हम कैमेलियन जैसा कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं हम इंडिकेटर को पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ये बेसिकली अपना कलर बदल के हम लोगों को बताता है कि कोई सब्सटेंस का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग अपना सबसे पहला इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, ये मतलब इंसान ने खुद से बनाया नहीं है। तो इंडिकेटर दो रकम के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक मतलब जिसे इंसान ने बनाया है। हम इस चैप्टर में कई सारे आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे। तो पहला जो है वो है लिटमस। अच्छा, तो ये लिटमस क्या होता है जी, दिखने में कैसा होता है। अरे ये देखिए, ये क्या है, ये लंबे लंबे चीज़। इफ़ेक्टिवली ये जो है ये एक लिटमस पेपर स्ट्रिप है, ऐसा आपको दिखने में दिखाई देगा। तो देखिए दो रकम के लिटमस पेपर्स होते हैं। ओके, कितने रकम के होते हैं स्टूडेंट्स, दो रकम के होते हैं, 2 टाइप्स। ये देखिए 2 टाइप्स के लिटमस पेपर होते हैं ऑफ लिटमस पेपर, एक है ब्लू और एक है रेड। अब हमको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको जो सब्सटेंस के नेचर के बारे में जानना है। ये देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे, ये प्यारा सा बच्चा क्या कर रहा है। मान लीजिए इसको किसी सब्सटेंस को टेस्ट करना है, ठीक है। तो वो सब्सटेंस के साथ में पानी को मिला करके, ये है सब्सटेंस 1, ये है सब्सटेंस 2, हर एक को डिफरेंट कंटेनर में रख रहा है। यही आपका काम है। सब्सटेंस 3, सब्सटेंस 4, सब्सटेंस 5, सब्सटेंस 6। उसके बाद में वो यहाँ पे आपका जो है लिटमस पेपर रख रहा है, ठीक है। यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। वो रेड लिटमस पेपर के ऊपर ड्रॉपर से, देखिए हर एक के लिए सेपरेट ड्रॉपर है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप लेता है, ड्रिप करके वो सॉल्यूशन को लेता है, ले करके ऊपर में धीरे धीरे, ये देखिए आप और जूम करने से आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप करके लिटमस के ऊपर में, वो लिटमस पेपर के ऊपर में
डाल रहा है, ठीक है। तो केवल रेड लिटमस पेपर तो नहीं है, ब्लू भी है। ये देखिए, ये बच्ची यहाँ पे प्यारी सी छोटी सी बच्ची, और ये भी ब्लू लिटमस के ऊपर में वही सॉल्यूशंस जो बच्चे ने बनाए थे 1 2 3 वगैरह वगैरह जो है सब्सटेंसेस के, उसको डाल रही है, ठीक है। डालने के बाद क्या होगा, कलर चेंज होगा। यही है हमारा मकसद जानने का। पर सवाल है कि ये डाल क्या रहे भाई। ये देखिए आ गया डालने का सामान। तो क्या है सामान, हम लोगों को जो टेस्ट करना है वो है लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला सॉल्यूशन, टैमरिन वाटर। मतलब ये है सब्सटेंस 1, ये सब्सटेंस 2, ये सब्सटेंस 3, ये सब्सटेंस 4, ये सब को हमने यहाँ पे डाला है। एक चीज़ नोट करिए, ये सारे के सारे लिक्विड है। देखिए सोप सॉल्यूशन, पानी में सोप को मिलाया, आंवला जूस, ये देखिए टैमरिन वाटर में मिला करके, सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर का पानी में मिला दिया, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब हम इफ़ेक्टिवली पानी में मिला करके यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, ओके, लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं। और फिर हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं, इस टेस्ट को बोलते हैं, डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, लिटमस टेस्ट। ओके, क्या टेस्ट, लिटमस टेस्ट फॉर एसिड, बेस एंड न्यूट्रल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप स्ट्रिप ऑफ पहले ब्लू, फिर उसमें डालिए ड्रॉपर से, उसके बाद फिर लिटमस पेपर रेड वाला लीजिए, फिर उसमें डालिए। अच्छा, हमने यहाँ आपको कितने सारे सब्सटेंस बताए, यहाँ टोटल 11 सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, 11 सब्सटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइम वाटर भी। अच्छा, ये कौन सा वाटर है, लेमन वाटर है क्या? नहीं, ये लेमन वाटर तो नहीं है। देखिए आप, ये केमिस्ट्री के पहला चैप्टर है इफेक्टिवली हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में लाइम वाटर का मतलब लेमन वाटर नहीं होता है। उसका क्या मतलब होता है, देखिए केमिस्ट्री में आपका साइंटिफिक भाषा में अगर बोले तो लाइम वाटर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, जिसे हम आसानी से बना सकते हैं चूना, जो कि लाइम है, ठीक है। चूना का साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो आप नाम देख रहे हैं, चूना, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक साइंटिफिक नेम है। इसके बारे में आप लोग हायर क्लास में जानोगे। एनीवे, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिलाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर अनडिस्टर्ब रख देंगे। याद है ना, पिछले क्लास में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर में डिफरेंट तरीका को पढ़ा था। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, आप ज़रूर उसे देखिएगा अगर आप याद करना चाहते हैं दोबारा उसको। तो उसके बाद में वाटर में मिलाने के बाद थोड़ी देर तक, करीबन 1 घंटे के लिए आप उसे अनडिस्टर्ब रख दीजिए। फिर फिल्टर करिए लिक्विड को, जो नीचे रह गया है उसको अलग करके, लिक्विड को फिल्टर करके डिफरेंट कंटेनर में डालिए, और इस तरीके से आपको लाइम वाटर मिल जाएगी। ओके, तो इतने सारे सब्सटेंस, इफेक्टिवली 11 सब्सटेंसेस का हम क्या करेंगे, हम करेंगे साइंस एक्टिविटी। ओके, साइंस एक्टिविटी क्या करेंगे, वही एक्टिविटी जो कि हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। मतलब अब हम लोग, जैसा कि इस बच्ची ने किया था और जैसा कि बाद में कीर्ति और ओके, तो इन 11 सब्सटेंसेस को लेके हम क्या करने वाले हैं भाई, हम वही करेंगे साइंस एक्टिविटी जो कि अभी अभी हमने देखा यहाँ पे साइंस फेयर के गेट में, जो ये लड़की कर रही थी, है ना, जो कि बाद में ये देखिए अश्विन यहाँ पे साइंस एक्टिविटी कर रहा है ब्लू लिटमस पेपर से, रेड लिटमस पेपर से, और कीर्ति कर रही है ब्लू लिटमस पेपर से, ठीक है। तो इन लोगों ने जो एक्टिविटी किया है ये आप भी कर सकते हो स्कूल में। ओके, तो ये है उसका रिजल्ट एक्टिविटी का। इफेक्टिवली यहाँ 3 ग्रुप ऑफ, यहाँ पे हमको 3 ग्रुप मिल रहे हैं। पहला ग्रुप जो है वो है लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर एंड विनेगर वाटर। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम दोनों लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर है वो धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो रहा है।
ये देखिए यहाँ पे दो लिटमस पेपर है, समझिए आप, एक है रेड और एक है ब्लू, हम दोनों में ही ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं रेड जो है वो रेडी हो जा रहा है, लेकिन ब्लू जो है वो धीरे धीरे देखिए रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट जो ग्रुप है, सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, यहाँ पे ये देखिए ये है रेड और ये है ब्लू ना, ब्लू वाले को कुछ नहीं हुआ, ब्लू रिमेन्स ब्लू, लेकिन रेड वाला जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, या नीचे से हम ड्रॉप करना शुरू किए हैं। ओके, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, अगर हम पूरा डाल देंगे ये पूरा ब्लू हो जाएगा। और एक थर्ड ग्रुप है जो कि है टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। क्या हुआ भाई, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही है, जो ब्लू है वो ब्लू ही है। मतलब यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं जहाँ की कलर चेंज हो रहा है, ओके, और एक ग्रुप है जहाँ नो कलर चेंज। समझ में आया आपको? तो अब हम लोग समझेंगे कि ये जो चेंज है इससे हमको क्या पता चला। ये देखिए यहाँ पे कीर्ति सोच रही है, आई एम क्यूरियस, क्यों भाई ये क्या है ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर में, जो कि हम जैसे ही उसमें ड्रॉप्स डाले, ये लिटमस पेपर है, हमने धीरे धीरे ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन डाला तो उनका कलर जो है वो कलर चेंज होना शुरू हुआ। मज़े की बात है, हर वक्त नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है ना, हमने यहाँ पे देखा है। पर जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम साइंस पढ़ रहे हैं, थोड़े कोई मैजिक है, मैजिक डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मैजिक कुछ नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको समझने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है कि आखिरकार ये लिटमस क्या है, पहले उसको जाने, उसके बाद हम मैजिक के बारे में जानेंगे, है ना। तो देखिए लिटमस इज बेसिकली अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेंस। ये लिचेंस क्या है, देखिए लिचेंस, ये देखिए ऐसा है, दो पेड़ों के ऐसे जगह से आपको लिचेंस मिलता है। ये देखिए यहाँ पे लिचेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक फंगस and algae. They grow on rocks and trees in regions that have abundant rainfall and clean air. Okay, तो इनसे लिचेंस को निकाल करके उसको हम लोग, ये देखिए ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर हम लोग डाई करते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ डाइंग। पेपर में पेपर इज डाइड, जैसे कि साड़ी कपड़ा वगैरह में जो प्रिंटिंग वगैरह किया जाता है तो डाई करके किया जाता है ना, तो पेपर में भी हम लोग डाई करते हैं क्या, ये लिटमस सॉल्यूशन को, उससे हमको ये लिटमस पेपर मिलता है। ओके, तो समझ में आ गया आपको ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। एनीवे, अच्छा तो अब आगे चले तो देखिए कहानी में मोड़ अब आने वाला है। तो सब्सटेंसेस जिन लोगों ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया वो क्या है, वो है एसिडिक इन नेचर, और जिन लोगों ने, जो सब्सटेंसेस ने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया वो है बेसिक इन नेचर। समझ रहे हैं? तो यही था हम लोगों का मकसद, हमारा मकसद एक ही है, वो है एसिड बेसिक नेचर को समझना थ्रू कलर चेंज। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं, सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, उसको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। ये तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, है ना। तो चलिए, केवल लिटमस ही नहीं और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे और इनफैक्ट हायर क्लास में भी जानेंगे। तो ये देखिए, ये है रिजल्ट। मेन यूज़ ऑफ द लिटमस जो है वो किस लिए था, हम लोगों ने क्यों यूज़ किया था, जानने के लिए। जो सॉल्यूशन है 11 सब्सटेंसेस का 11 सॉल्यूशंस जो है, टोटल 11 सॉल्यूशंस हमने टेस्ट किए हैं, वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। याद कैसे करें सर, बहुत नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं है। आप देखिए ब्लू जो है रेड में कन्वर्ट हो रहा है और रेड जो है ब्लू में, जब रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तब वो बेसिक होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, बी, इससे आप याद रखिए, मतलब जब लास्ट में हमको ब्लू मिलता है तो वो बेसिक होता है, ठीक है।
और जब रेड होता है तो वो दूसरा वाला होता है, मतलब वो एसिडिक होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। बेसिक में क्या होता है, ये देखिए, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, रेड वाला धीरे धीरे ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, हमने दोनों डुबाए थे, और ब्लू वाला ब्लू ही रह जाता है। एसिड में क्या होता है, एसिड में रेड वाला रेड ही रह जाता है, लेकिन चेंज कौन करता है, ब्लू वाला, ब्लू करता है रेड में, ठीक है, एसिड में। और जो न्यूट्रल होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है ना। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने साइंस एक्टिविटी में, जहां हमने देखा था कलर चेंज। तो सबसे पहले ब्लू कौन हुआ, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ये वाला, मतलब ये जो है ये पूरा सब्सटेंस, इनका नेचर क्या है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ये पूरे सब्सटेंस जो है, ठीक है। और उल्टा वाला कौन सा है, मतलब जो ब्लू से रेड में हुआ ये वाला है। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे, दे आर एसिडिक इन नेचर। ओके, समझ में आया आपको। तो ग्रुप ए इज एसिडिक, ग्रुप बी इज बेसिक, और ग्रुप सी जो है वो है न्यूट्रल सब्सटेंस, मतलब ये ना तो एसिडिक है, ठीक है, ये एसिडिक भी नहीं है, रुकिए एक सेकेंड, और ये बेसिक भी नहीं है, ये है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो हमने क्या किया था इनिशियली, आप भूलिएगा नहीं, हमने अगर सॉलिड फॉर्म में भी है सब्सटेंस तो उसको हमने पानी वगैरह में डाल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और फिर हमने टेस्ट किया था, और फाइनली कलर चेंज के माध्यम से हमने नेचर को समझा थ्रू लिटमस टेस्ट। ओके, तो आप याद रखिएगा, ग्रुप ए इज एसिडिक इन नेचर एंड ग्रुप बी इज बेसिक। हमने ऐसे ही नाम दिया था, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़े। अब क्या है आपके दिमाग में, क्या आया सवाल, सर इनमें से ज़्यादातर चीज़ तो हम खा सकते हैं, टेस्ट करके देखें क्या, कैसा स्वाद आता है क्या। सही बात है, तो पहले जानिए आप, टेस्ट करने के पहले हर चीज़ हम थोड़ी ही टेस्ट कर सकते हैं, है ना, हमको जानना पड़ेगा। ये देखिए कि वो एडिबल है भी या नहीं। तो देखिए, आर ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ ग्रुप ए एडिबल। क्या आपने कभी एडिबल सब्सटेंसेस को टेस्ट किया है, आपको रिकॉल आ रहा है? तो आप अगर देखिएगा इनका टेस्ट, ओके, ये देखिए, आंवला जूस, लेमन जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, आपको नुकसान नहीं होगा कोई भी। आप जैसे टेस्ट करिएगा कैसा लगेगा आपको, सावर। क्या टेस्ट है उनका, टेस्ट सावर, खट्टा खट्टा। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मतलब जहाँ कहीं भी खट्टा है वो तब क्या एसिड्स को कंटेन करते हैं, इसी की वजह से उनका एसिडिक इन नेचर होता है। लेकिन भाई स्टूडेंट्स बहुत केयरफुल, कॉशन। ये देखिए, आप बिना किसी जानकारी के, बिना एल्डर्स, बिना टीचर्स को पूछ के कोई भी चीज़ को टेस्ट करने मत शुरू करिएगा, जीभ से मत चाटिएगा, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पता है आपको, हर सावर चीज़ जो होती है वो खाने लायक नहीं होती है। ओके, सो टेस्ट करने का डिफरेंट तरीका है। हम क्यों अपने आप को नुकसान करें अपना, हम भाई लिटमस को यूज़ करेंगे, है ना। तो खुद से आप मत करने जाइए, कोई भी अननोन सब्सटेंस को मत आप टेस्ट करिए। जैसे कि आप गार्डन वगैरह की बात और है, वो तो इंसान लगाते हैं, जंगल वगैरह, झाड़ जंगल वगैरह, जहाँ कोई खास जाता होता नहीं है, वहाँ पे अगर आप कहीं भी कोई फ्लावर वगैरह प्लांट देख रहे हैं, आप तुरंत मत छूइए, बहुत बार एलर्जी भी रिएक्शन हो सकता है, या फ्लावर में से भी कुछ इफेक्ट आ सकता है, इसीलिए बी कॉशियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड। अच्छा, तो देखिए, सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस एंड द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स, मतलब इन सब्सटेंसेस में ये एसिड रहते हैं, इसी की वजह से इनका एसिडिक नेचर होता है। ओके, तो एसिडिक नेचर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन सब्सटेंसेस, ठीक है। तो भाई कौन कौन से एसिड्स होते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नामकरण है, कुछ एसिड्स के बारे में आपको बताया गया है। साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, राइट। उसके बाद टार्टरिक एसिड,
फिर साइट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, किस किस में है? देखिए, हम आपको नेचुरल खाने वाले सब्सटेंसेस जो कि हम खाते हैं उसमें ये नेचुरली पाया जाता है, उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये लेमन में है, हम आपको एक लिस्ट देते हैं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, नेम ऑफ द एसिड, ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स है, इफेक्टिवली ये नेचुरली पाया जाता है, इनको हम बनाते नहीं है। तो क्या क्या है? साइट्रिक एसिड है लेमन में, लैक्टिक एसिड है सावर मिल्क में, खट्टा दूध या कर्ड में, ऑक्सैलिक एसिड है टमाटर में, एसिटिक एसिड है विनेगर में, मैलिक एसिड है एप्पल में, टार्टारिक एसिड है टैमरिन में। ये देखिए, सोर्सेस ऑफ एसिड, दीज आर ऑल नेचुरल सोर्सेस, ओके। ये देखिए, ये वाला तो आपको बनाना पड़ता है विनेगर, बाकी जो है ये देखिए, ये इनफैक्ट एंड भी जो है वो फॉर्मिक एसिड फॉर्म करता है, ये हम बाद में आपको बताएंगे। एनीवे, कुछ जो है इंसेक्ट्स, एनिमल्स, वो अपने शरीर में भी एसिड पैदा करते हैं, जानते हैं आप? इसके बारे में हम लोग सेकेंड वीडियो में जानेंगे, आज के वीडियो में नहीं, ओके। तो चलिए, हमने आपको नाम वगैरह दिखा दिया, तो अब हम लोग दूसरा जो ग्रुप है आपका, कौन सा ग्रुप है? ये तो था ग्रुप ए का कहानी, है ना। अब ग्रुप बी का कहानी के बारे में सोचते हैं, क्या हो गया भाई, ग्रुप बी में क्या है? तो ग्रुप बी में जो था बेकिंग सोडा था, है ना। ग्रुप बी में क्या क्या सामान था देखिए आप। ग्रुप बी में बेकिंग सोडा सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, ओके। लाइम लेकिन डिफरेंट लाइम है, हमने आपको बताया है, ओके। तो अगर आप ख़ास तौर पे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को लीजिए, थोड़ा सा रब करिए अपने उंगली के बीच में, तो आपको क्या लगेगा? स्लिपरी सोप जैसा लगेगा, है ना। तो बेसिकली जो है, बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। मतलब हम अगर चाहें, ओके, बिना लिटमस का टेस्ट का, तो वन है एसिड के लिए सावर टेस्ट, ओके, हर सब्सटेंस को नहीं, ओके। नेक्स्ट, बेसिक के लिए है स्लिपरी टू टच, ओके। और एक चीज़ है, उनका टेस्ट कैसा आता है? दे आर जनरली टेस्ट बिटर, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। एग्जाम्पल देखिए, बिटर गोर्ड मतलब करेला। बच्चों, करेले को खाना चाहिए, खास तौर पे करेला का जूस। खतरनाक नहीं है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत लाभदायक होती है। खैर, वो बात और है, वापस आते हैं। तो करेला का टेस्ट बिटर है, लेकिन वो बेसिक इन नेचर नहीं है, ओके। तो इस तरीके से आप फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड भी टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग एन इंडिकेटर, राइट। लिटमस पेपर, टीचर से बोल करके कुछ लिटमस पेपर आप घर ले जाइए, ले जा करके आप फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड को टेस्ट करिए, ओके। तो कीर्ति पूछती है कि अच्छा, सोच रही है, अगर लिटमस अवेलेबल नहीं हो, स्कूल से जो लाए थे वो ख़त्म हो गए, हमें और भी टेस्ट करने हैं, तो क्या करेंगे भाई? क्या कोई नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एसिड बेस इंडिकेटर के हिसाब से काम कर सकता है? ये देखिए, सवाल का जवाब मिल गया, वो है रेड रोज। इसको भी हम एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, रेड रोज पेटल्स, इनके पत्तों को, पेटल्स को हम अगर पानी में इमर्स करके हॉट वाटर में रखें, देखिए इनका पूरा तरीका बताया गया है। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स, फूल नहीं तोड़ना है आपको, अक्सर गिर जाते हैं, नीचे में आपको पड़ा हुआ मिलेगा, तो उसी को उठा करके आप सराउंडिंग से उठा करके आप देखिए, पहले धोइए, वॉश देम विथ वाटर, फिर क्रश करिए विथ मॉर्टल एंड पेस्टल, ठीक है। उसके बाद ग्लास टम्बलर में रखिए, उसके बाद कुछ हॉट वाटर डालिए, उसके बाद में देखिए ग्लास टम्बलर को लीड से ढाक दीजिए, थोड़ा 5 से 10 मिनट इंतज़ार करिए, जब पानी कलर्ड हो जाता है उसके बाद फिल्टर करके, और जो फिल्ट्रेट होगा, व्हाट इज़ दैट? द लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन, सॉलिड पार्ट जो है उसको अलग करके जो लिक्विड रहता है, वही है अपना रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, जिसको कि अब हम एसिड बेस इंडिकेटर के जैसा यूज़ करेंगे। ये देखिए, हमने टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, अब हम 10 से 20 ड्रॉप्स को ले करके छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट बॉटल या टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। देखिए, मतलब इससे ले करके 10 से 20 ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे,
जिनको मार्क करेंगे ए और बी। देखिए आप सबसे पहले कैसे करके इसको रखा जाता है। ये है टेस्ट ट्यूब स्टैंड और ये है रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट। रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट का कलर देखिए आप क्या कलर है, और ये टेस्ट ट्यूब है। ओके, ध्यान दीजिए आप। तो ये देखिए, ये था आपका रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट, है ना, मैं लिख देता हूँ रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट। उसके बाद उसमें हम 20 से 30 ड्रॉप क्या डालेंगे, लेमन जूस, और टेस्ट ट्यूब ए में डालेंगे लेमन जूस। ओके, यहाँ हम लेमन जूस डालते हैं, और यहाँ हम 20 से 30 ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन डालेंगे। सोप सॉल्यूशन, आप देखिए कलर देखिए, ये हमारा ओरिजिनल कलर था, देखिए कलर चेंज हो गया। आपको पता है ना लेमन जूस क्या था, इट इज़ एसिडिक इन नेचर, रिमेंबर, और ये क्या था, बेसिक इन नेचर। तो देखिए रेड रोज़ का जो एक्सट्रैक्ट का कलर है वो चेंज हो रहा है, ये रेड हो रहा है फॉर एसिडिक इन नेचर, और ये ग्रीन का कन्वर्ट हो जा रहा है फॉर बेसिक इन नेचर। देखा आपने, इसका मतलब जो है हम रेड रोज़ को एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, राइट, क्योंकि उसका कलर जो है रेड हो जा रहा है फॉर इन एसिडिक सॉल्यूशन और ग्रीन हो जा रहा है इन बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे, और ख़त्म करने के पहले हम आपको कुछ बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, जो आपका काफ़ी काम आने वाला है। आप इसको याद रखिएगा। देखिए, हम जैसा कि आपको बोल चुके हैं स्टूडेंट्स, हमेशा टेक्स्ट बुक में ही जो है उसी को नहीं पढ़ना है, थोड़े बहुत आप रेफरेंस बुक से भी पढ़ने की हैबिट डालिए। हम आपको कोई किताब वगैरह यहाँ नहीं दे रहे हैं, हम आपके लिए कलेक्शन करके लाए हैं इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ें जो आपका काफ़ी काम आने वाला है। आप मान लीजिए ओलंपियाड या कोई और दूसरे एग्ज़ाम्स अगर दोगे तो वहाँ आपको हर वक्त थोड़ी ना टेक्स्ट बुक का सवाल पूछे जाएंगे, आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसके बारे में भी थोड़ा एक्स्ट्रा ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है, जब भूख लगता है तब क्या होता है, ये देखिए, वी फील हंग्री ड्यू टू द कोरोसिव एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका कोरोसिव नेचर जो है कोरोड करता है स्टोमक के लाइनिंग्स को, तब हमको पता चलने लगता है। नुकसान नहीं होता है, चिंता मत करिए, वो जो कोरोशन होता है उससे हमको पता चल जाता है। देखिए, इसीलिए बोला जाता है ना कि खाली पेट ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, टाइम टाइम से खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोरोशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ये स्टोमक को नुकसान पहुंचता है, इसका लाइनिंग्स को, और उसकी वजह से अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है इफेक्टिवली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, कॉपर और ब्रास कुकिंग वेजल्स, इनको कोट किया जाता है किससे, टिन मेटल एयाम से। अगर हम कोट ना करें तो क्या होगा, द ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल विल रिएक्ट विथ कॉपर, ओके, एंड मेक द फूड पॉइजनस। जैसे कि यहाँ पे आपने एक सॉर्ट ऑफ रिएक्शन देखा, कलर चेंज जो हो रहा है ना, ये एक चेंज हो रहा है, इसको आप हायर क्लास में जानोगे, ये इफेक्टिवली एक रिएक्शन के जैसा है, इसको हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन बोलते हैं। तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना हम लोगों का। तो टिन हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि टिन जो है आइसोलेट करता है वेसल को फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड्स, और फूड को प्रिजर्व करके रखता है, पॉइजनिंग होने नहीं देता है। अब आप देखिए अचार, पिकल, ये बहुत दिनों तक रहते हैं, है ना। कैसे रहते हैं? क्योंकि दे कंटेन विनेगर, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, जो इनको प्रिजर्व करके रखता है। अच्छा, हमने आपको थोड़ी देर पहले कॉमन एसिड्स के बारे में बताया था और उनके सोर्सेस के बारे में, है ना। तो अब चलिए हम लोग कॉमन, ये कहाँ गया आपका, यस, कॉमन बेसिस इन सम प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। क्या नाम है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप फॉर्मूला फ़िलहाल मत देखिए, इसको आप जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अगेन हायर क्लास में जानोगे। ये आपको मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डिटर्जेंट में मिलता है। दे आर द बेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। बेसिक नेचर होने का कारण है इनके अंदर बेस होता है। ठीक उसी तरीक़ा से जैसा कि हमने पिछले बार देखा था, ये जो सब्सटेंस है, इनके जूस या लिक्विड जो होता है पानी में मिलाने से वो एसिडिक इन नेचर होता है, राइट, एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों?
क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। उसी तरीके से अब जो है देखिए लाइम वाटर जो है बेसिक नेचर है क्योंकि उसके अंदर बेस है। कौन सा बेस है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आप नोट कर लीजिए इन कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट, सॉल्यूशन फॉर क्लीनिंग विंडोज, उसके अंदर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, डिटर्जेंट के अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और सोप में क्या है भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट इज कॉमर्शियली कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। ओके, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमर्शियली कॉल्ड बेकिंग सोडा। कॉस्टिक सोडा है क्या? कॉस्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉस्टिक पोटैश है आपका सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो थोड़ा नामकरण हो गया। तो अब जानते हैं कि कहाँ पे हमको ये सब मिलते हैं, राइट? वो तो हम देख ही चुके हैं। तो अब आगे क्या पढ़े? आगे पढ़ते हैं, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए एसिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले एसिड्स इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या है? एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, ये तो हमको पता ही है। दे आर कोरोसिव इन नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैन स्पॉइल सब्सटेंसेस लाइक ह्यूमन स्किन, क्लोथ्स और पेपर। इसीलिए इनको बहुत संभाल के रखा जाता है। आप कहीं भी केमिस्ट्री लैब वगैरह में जाओगे या घर में भी कहीं देखोगे कोई एसिड रखा हुआ, छेड़खानी मत करिए, टच वगैरह करने की कोशिश मत करिए। अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। एल्डर्स या टीचर्स के प्रेजेंस में आप पूछ सकते हैं लैब में जाकर के, सर ये एसिड है, क्या आप मुझे इसका एक्शन दिखा सकते हैं? तो वो आपको कुछ टेस्ट वगैरह करके दिखाएंगे। आप खुद से इनको बिल्कुल हैंडल मत करिए। ओके, कॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एसिड्स जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स जो है सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं, जैसा कि बेंजोइक एसिड। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, एसिड्स आर कलरलेस, उनका खुद का कोई कलर नहीं होता है। ये भी याद करने वाली बात है, तो आप देख करके नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट, एसिड्स चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर, राइट? जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, और एक इंडिकेटर है आपका मिथाइल ऑरेंज। ओके, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैन मेड है। ये टर्न करता है पिंक व्हेन ट्रीटेड विद एसिड्स। नेक्स्ट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में मिक्स कर जाते हैं। सोल्यूबिलिटी आपने पढ़ा था ना, सॉल्ट एंड शुगर जैसे सोल्यूबल होता है वाटर में, ये वैसे ही होते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आप हायर क्लास में जानोगे। खैर, और ये देखिए एसिड्स का कुछ यूज़ हम लोग कॉमन यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए। ये देखिए नाइट्रिक एसिड, ये पेंट में है। बेंजोइक इथेनोइक एसिड, ये अचार वगैरह के काम आता है। और भी डिफरेंट एसिड्स है। ये देखिए कार्बोनिक एसिड भी फूड्स में रहता है। ओके, तो चलिए अब बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जाने। ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ये देखिए बेसिस जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन कुछ बेस जो है वो लिक्विड स्टेट में भी रहते हैं। एग्जाम्पल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। क्या? बेसिस गिव सोपी टच, हाथ में साबुन साबुन जैसा स्लिपरी टच होता है। ओनली इन एक्वेस मीडियम, ये याद रखिए, पानी में मिलने के बाद ड्राई में आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट, उनका टेस्ट बहुत बिटर होता है। ओके, वैसे ही और एक फीचर है इनका, bases are corrosive in nature. When come in contact with the skin frequently, they form painful blisters. इसीलिए इनको भी एसिड हो या बेस हो, बिना जाने आप हाथ में मत लीजिए। ओके, टच मत करिए। ओके, बेसेस भी जनरली जो है वो कलरलेस होते हैं। अब देखिए, बेसेस ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, हमने तो पढ़ा है। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू when treated with bases. Similarly, they turn methyl orange to yellow, and और एक synthetic indicator phenolphthalein to pink color. वैसे ही bases conduct electricity in aqueous solution. ये देखिए कुछ कॉमन बेस अपने डेली लाइफ में। ओके, तो ये देखिए कुछ कॉमन बेसिस, जैसा कि है वॉशिंग सोप में रहता है, आपका नाइलॉन में रहता है, इवन फर्टिलाइजर्स में रहता है, एंटासिड्स में रहते हैं। ये देखिए नाम क्या है, एंटासिड, मतलब पेट में हमने आपको बताया था HCl के बारे में। ये अगर अपना स्टोमक है, HCl बहुत ज़्यादा हो जाने से एसिडिटी बढ़ जाता है, राइट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमको एंटासिड देना पड़ता है। व्हाट इज़ दैट? एंटी एसिड। ओके,
एंटी एसिड क्या है ये एक बेसिकली बेस है ना। जैसे ही हम बेस देंगे तो फिर कुछ होगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। आपको भी पता है एंटासिड खाने से आपका एसिडिटी चला जाता है, तो ये क्यों चला जाता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, फाइनली वीडियो को ख़त्म करने के पहले हम लोग ज़रा डिफरेंस जान लेते हैं। तो इफ़ेक्टिवली ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आप क्लास 9 या क्लास 10 में जानोगे कि कोई सब्सटेंस एसिड क्यों होता है, क्योंकि वो इफ़ेक्टिवली ये जो चीज़ है एसिड जो है H+ आयंस वाटर में प्रोड्यूस करते हैं और बेस जो है वो OH- आयंस ये प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये क्या चीज़ है अगेन इसके बारे में आप हायर क्लास में जानोगे। नेक्स्ट जो हम इस क्लास में जानते हैं इफ़ेक्टिवली वो हम बातें करें वो है एसिड सावर इन टेस्ट या बिटर इन टेस्ट। फ्यू एसिड्स आर इन सॉलिड स्टेट, वैसे ही फ्यू बेसिस आर इन सॉलिड स्टेट। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना यहाँ का इंडिकेटर टेस्ट, और वो क्या था, वो था एसिड टर्न्स लिटमस पेपर टू रेड और बेस टर्न्स लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो एसिड ब्लू को रेड करता है और बेस रेड को ब्लू करता है। ठीक है, BB, बस ये आपको याद रखना है।